मेरा नाम पुरुषोत्तम गोयल, सिरसा निवासी हूँ मैं। जी पुरुषोत्तम जी, क्या पूरा मामला है? किस तरह से धोखाधड़ी आपके साथ हुई? क्या कुछ कहना चाहिए? देखो मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी और आम जनता को भी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा। जी। ये जो जगत कक्कड़ है, ये इसने प्रॉपर्टी में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम्म। सारे एविडेंस लिखित पढ़त हमारे पास है। जी। पेमेंट पूरी लेके कब्ज़ा हमें दे दिया जी। और कब्ज़ा देने के बाद जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने साथ मिलके वहाँ पे किल्लाबंदी करवा के जी। कब्ज़ा सौंपने के बाद, क्योंकि हमने पेमेंट दी है तो कब्ज़ा तो लेंगे ही, जी। रजिस्ट्री ये डिले कर रहा था। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, लोकल आदमी है, रजिस्ट्री करवा देगा। जी। तो अब फिर पेमेंट भी ले ली, रजिस्ट्री भी नहीं करा रहा, ये तो पैसों को धोखाधड़ी होगी। ऊपर से वापस कब्जा करने का प्रयास भी कर रहे हैं उसी जगह पे, अच्छा, उसी जगह पे कब्जे का प्रयास भी चल रहा प्रयास भी कर रहे हैं। कल भी इसके आदमी आए थे वहाँ पे। है? तो हम, क्योंकि जगह जब कब्जा हमारे पास है तो हम कुछ भी करें, कंस्ट्रक्शन करें, हम चारद्वारी निकाल रहे थे। जी। तो कल इसने 2 बंदे भेजे, 3 बंदे कार लेके आए, वो गाड़ी का नंबर भी जगत का था, तो हमने उसकी वीडियो बनाई हुई है। तो इस तरीके से ये बड़ा परेशान कर रहा है। ये पार्टी के नाम पे अपने को एक डर दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आम आदमी डर जाता है। जी। तो हम तो डरने वाले नहीं हैं। ये तो बीजेपी का, तो हम भी बीजेपी के हैं, क्या हो गया? तो बीजेपी ये थोड़ी कहती है धोखाधड़ी करो। जी। तो सर, ये जगह बेसिकली है कहाँ और कितनी जगह है और कैसे विवाद कैसे शुरू हुआ इसका? ये मैटर क्या है, हवाई अड्डे के सामने मीरपुर का रकबा है, जी। 1 एकड़ जगह है नहर के साथ। जी। और ये 1 एकड़ जगह हमने खरीदी थी। इसके एवज में हमने, हमारी एक मंडी की दुकान है, वो हमने इसको दी थी ट्रांसफ़र में, और 1,55,00,000 रुपये साथ में देना किया था। कब परचेज की थी जी आपने? ये करीब करीब जनवरी 2025 का सौदा है, जी। जिसकी जून जुलाई में रजिस्ट्री होनी थी। तो वो सब एग्रीमेंट की शर्तों में लिखा हुआ है। जी। तो अब हम तो डीलर को ही कह सकते हैं, जिसने सौदा करवाया, पंकज मेहता जो डीलर है, उसको बार बार कह रहे हैं अभी तो रजिस्ट्री करवा के दे। अब वो पंकज की भी नहीं सुन रहा, रजिस्ट्री करवा नहीं रहा। तो हम कुछ आपसी सामाजिक तौर पे कई बंदों को हमने कहा, बिठाया भी, इसको बुलाया भी, ये किसी की नहीं मानता। तो आखिर परेशान होकर हमने एसपी साहब को एक शिकायत दी है, तो जो कि सदर थाने में मार्क हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा, पेमेंट का सर लेन देन कैसे हुआ था? क्या बीच में एक साथ पूरी पेमेंट हुई थी या ड्रॉपेज में लेता रहा था या नहीं, ये टाइम टू टाइम लेता रहा। पहले बयाना लिया, जी। फिर थोड़ी पेमेंट ली, दिखाता रहा मुझे ज़रूरत है पेमेंट दे दो, मुझे ज़रूरत है पेमेंट दे दो, रजिस्ट्री दो, अब नज़दीक है हो ही जाएगी। तो हमें भी था चलो देनी है हमने, तो हम देते रहे पेमेंट। जी। तो 1,30,00,000 रुपये नकद भी गया है, एक चेक गया है इसके पास। और उसके बाद मतलब जब टाइम पूरी पेमेंट चली गई, उसके बाद इसकी मंशा खराब हुई है। जब पेमेंट बीच में, या तो कोई स्टार्टिंग में मना करता फिर तो बात अलग थी, पूरी पेमेंट लेने के बाद मंशा ये चेंज होती है, तो ये धोखाधड़ी ही समझ सकते हैं। नहीं, वजह क्या मानते हैं? क्या नियत नहीं है या फिर जगह की? नहीं, इस बंदे का नेचर ऐसा है, थोड़े छोटे मोटे लालच में इस बंदे ने मतलब इस टाइप का डिस्प्यूट कर लेना इसके लिए आम बात है। तो पूरा शहर जानता है इसको। जी। तो पुलिस को आपने दरखास्त दी, एसपी साहब को शिकायत आपने दी है, तो क्या कुछ अब उसमें कार्रवाई चल रही है सर? एसपी साहब ने सदर थाने में इसको मार्क की है, तो एसएचओ सदर इसको देख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और सदर एसएचओ ने जो इसके प्रॉपर्टी डीलर थे, ब्रोकर थे, उसको बुला के बयान दर्ज किए हैं। तो जो सच्चाई है वो प्रॉपर्टी डीलर अपना बता के गए हैं थाने में। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं पूरे मामले में? हम चाहते हैं ऐसे धोखाधड़ी जो हुई है, ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दूसरों के साथ ना करे और हमें न्याय मिले। हमें अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री हो, और कब्जे का जो प्रयास कर रहा है उसका इस पर कार्रवाई हो। हाँ, हमने इनसे प्लाट लिया था, इनको अपना प्लाट दिया था, उसके एवज में 1,55 पेमेंट इन्होंने देनी थी, इन्होंने 1,30 दे दी। जब रजिस्ट्री का टाइम आया तो उसकी एनओसी नहीं थी, 51 लाख पेंडिंग पड़े हैं। फिर हमने इनको फोन किया कि आप ऐसे करो, हमने इनको नोटिस भिजवाए कि आप अपनी पेमेंट वापस ले लो, हमारा सौदा हमारे पास, आपका सौदा आपके। फिर इन्होंने क्या किया, कल जो है इनकी दुकान तो इनके पास ही है, तो हमारे जो क्या नाम है, हमारा प्लाट है, उस पर ये कब्जा कर रहे हैं। ये है असलियत।